सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आपके घरों में माँ का निवास हो और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो ये है कि अगर आपके घर में देवी देवता जिनकी भी आप पूजा करते हो, जिनकी सेवा करते हो, वो किस चीज़ से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, किस कार्य के करने से आपके पास वो आ जाते हैं। अगर आपकी भक्ति, आपकी जो भी सेवा उनके प्रति है, चाहे वो मेरी माँ काली हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो जिनकी आप सेवा करते हैं, माँ दुर्गा हैं, हनुमान जी हैं, भैरव बाबा हैं, कुलदेवी देवता हैं, जो भी देवी देवता हैं, उन सब की जो भी पूजा आप करते हो, आपके संस्कारों में वो चीज़ें हैं और आप बहुत मन से उनकी सेवा करते हो या आपका किसी देवी देवता के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण है, आप चाहते हैं कि वो आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि वो कैसे करनी है, तो वो वही समय होता है जब आपके देवी देवता आपको ये बता रहे होते हैं कि आपको पूजा करने के बारे में नहीं सोचना है, आपको शुरू करना है। शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी सामग्री नहीं चाहिए होती है। भगवान को मनाने के लिए, देवी देवताओं की सेवा करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े उपाय, बड़ी-बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। छोटी-छोटी चीज़ों से ही एक कार्य को संपूर्ण किया जा सकता है। जैसे जब हम कोई बीज रोपण करते हैं, मिट्टी के अंदर बीज डालते हैं, तो उसे उगने में समय लगता है, वो सीधा पेड़ नहीं बन जाता। उसमें हमें जल डालना पड़ता है, उसे हमें रोशनी के अंदर रखना पड़ता है, सूरज की किरणों में रखना पड़ता है, उसे हवा चाहिए, उसे नमी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं उस बीज को। तभी वो एक पौधा बनता है, फिर पौधे के बाद वो पेड़ बनता है और पेड़ बनने के बाद उसके अंदर फल आते हैं और उस फल को फिर आप खाते हैं। तो ये सब एक प्रक्रिया है जो एक भक्त को करनी पड़ती है जब वो शुरुआत करता है किसी चीज़ की। तो आज का विषय यही है कि हम ये कैसे पता करें कि हम हमारी किस चीज़ से, हमारे किस त्याग से देवी देवता हमसे प्रसन्न हो रहे हैं। हमने क्या ऐसा भगवान को दिया है या हम भगवान को देंगे तो भगवान या देवी देवता, माता काली आपसे प्रसन्न होंगी। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से छल कपट को ख़त्म करना होगा। अपने अंदर निंदा जो होती है किसी के प्रति, वो करना बंद करना पड़ेगा। अत्याचार आप अगर किसी पे कर रहे हो, किसी को आप बहुत परेशान कर रहे हो, किसी के साथ धोखा कर रहे हो, है ना? ऐसी आपकी मानसिकता है तो उसे आपको त्यागना होगा। और जब आप इन सभी गलत आदतों को त्यागने लग जाते हो, तो जिनकी भी आप सेवा कर रहे हो, वो आपके प्रति अपने आप प्रेम की वर्षा करने लगते हैं, आपके ऊपर कृपा करने लगते हैं। आपको अपने अंदर जितने भी नकारात्मक भाव हैं उनको त्यागना हो पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ता है। जब ये आप सब छोड़ देंगे तो उस समय के बाद वो देवी देवता, चाहे वो माँ काली हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे भोलेनाथ हों, चाहे जिनकी भी आप सेवा करते हो, वो आपका हाथ पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लग जाती है और वहीं से आपका उद्धार शुरू हो जाता है। तो पहला कार्य तो ये है कि आपको गलत आदतों को त्यागना है, आपको छल कपट को छोड़ना पड़ेगा। इसी चीज़ से वो आपके प्रसन्न होते हैं। दूसरा, आपका जो आत्मविश्वास है, वो बहुत उम्दा लेवल का होना चाहिए। यानी मैं ये कहूँ कि आपका जो आत्मविश्वास है अपने देवी देवता के प्रति, वो बहुत ही निश्चयवान होना चाहिए। यानी कि आपको अपने देवता पर विश्वास होना चाहिए, उन पे इतना विश्वास होना चाहिए कि आप अगर उन्हें एक बार बोलेंगे तो वो आपकी एक बारी में मनोकामना पूर्ण कर देंगे। ये जो डोर है, ये जो श्रद्धा की डोर है, ये आपकी जितनी पक्की है, विश्वास की डोर जितनी पक्की है, उतनी ही जल्दी आप देवी देवताओं के पास जाने लगते हो, देवी देवता आपके पास आने लगते हैं। आप भय का त्याग करने लग जाते हो। जब आपको लगता है कि अब मेरे को किसी से भय नहीं लग रहा है,
आप भय का त्याग कर देते हो। आपको ये लगता है कि अगर मैं गिरूँगा तो मेरे देवी-देवता मुझे उठा लेंगे, मुझे खड़ा कर देंगे, क्योंकि मेरे को इन पे पूरा विश्वास है। ये कुछ गलत नहीं होने देंगे मेरे साथ। ऐसा आपके अंदर जिस समय आ जाता है ना, उस समय देवी-देवता आपको आपके पास आने के लिए विवश हो जाते हैं। आपकी मदद करने के लिए विवश हो जाते हैं, आप पर कृपा करने के लिए विवश हो जाते हैं। तब आपके जीवन में वो देवी-देवता जिनकी आप सेवा कर रहे हो, उनका आपके जीवन में आगमन शुरू हो जाता है और आपके आपके चेहरे पे वो दिखता है और आपके अंदर इतना आकर्षण आ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति आपको बता देगा कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर कुछ तो है। तो ये आने लग जाता है। और आपको क्या-क्या लगता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज़ से आपके देवी-देवता आपसे प्रसन्न होंगे या हो रहे हैं? तो जब आप अपने देवी-देवताओं को अपना सर्वस्व समर्पित करते हो, आप किसी न किसी भाव से उनको मनाने लग जाते हो। जैसे माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, आप उनको उनकी प्रिय चीज़ भेंट करने लग जाते हो। क्या प्रिय चीज़ भेंट करते हो? आप उनको चुन्नी चढ़ाते हो, आप उनके लिए नारियल लाते हो, आप उनके लिए व्रत करते हो, है ना? आप और क्या करते हो? आप उनको भोग देते हो, भोग प्रदान करते हो, उनको खुश करने की आप बहुत कोशिश करते हो। जैसे आप अपने माता-पिता को खुश करते हो, जैसे आप अपने अपने ऐसे व्यक्ति को खुश करते हो, ऐसे व्यक्ति को खुश करना चाहते हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसका आप सम्मान करते हो। ऐसे देवी-देवता होते हैं जिनको आप देखना चाहते हो, जिनके दर्शन आप करना चाहते हो, जिनसे आप मिलना चाहते हो, उनके लिए आप कुछ ना कुछ करते रहते हो जिससे वो खुश हो जाएँ। ये नहीं सोचते कि वो कब आएँगे, वो कब मुझे दर्शन देंगे, ये नहीं सोचते आप, बस आप करते हो उस समय पे होगा। और फिर देवी-देवता आपकी परीक्षा लेते हैं, देवी-देवता आपको जाँचते हैं, परखते हैं कि आप जो कर रहे हो वो दिखावा कर रहे हो या सच में कर रहे हो। और अगर आप दिखावा करते हो तो आपका दिखावा पता चल जाता है और अगर आप सच में कर रहे हो तो वो भी आपका उनको दिख जाता है। उसी समय वो उसका निर्णय लेते हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी तो आप उनकी सेवा करते रहोगे, निरंतर करते रहोगे, रुकोगे नहीं। तो समझ लेना आपकी भक्ति सच्ची है। आप डगमगा नहीं रहे हो अपने रास्ते से, कितनी भी परीक्षा हो रही है आप फिर भी सेवा कर रहे हो अपने देवी देवताओं की। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक संकेत है कि आपसे देवी देवता प्रसन्न हैं, आपकी इन चीज़ों से वो प्रसन्न हैं कि आप उनके लिए जो भी कर रहे हो वो खुशी से कर रहे हो, निश्चल भाव से कर रहे हो। उसके लिए आपको उनसे कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में कुछ भी आएगा ना, वो उन्हें पता चल जाएगा और वो आपके आगे लाकर खड़ा कर देंगे उस चीज़ को, अगर आपको चाहिए तो। तब देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, इन चीज़ों से आपके प्रसन्न हो जाते हैं देवी देवता। और क्या, जब व्यक्ति के अंदर विषय विकार खत्म होने लगते हैं, यानी वो उसके मन में ये चीज़ें आना बंद हो जाती हैं कि मुझे क्या चाहिए, जो मेरे पास है मैं उसी से संतुष्ट हूँ और जो मुझे चाहिए होगा समय पर वो खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूँगा, अपना कर्म करता रहूँगा। ये सोच के वो ईश्वर की सेवा करता है, माँ भगवती, दुर्गा, महाकाली की सेवा कर रहा है, तो उसका काम ज़रूर होता है, उससे प्रसन्न हो जाते हैं देवी देवता, माँ काली प्रसन्न हो जाती है। आप मंदिर जाते हो, ये सोचकर नहीं जाते कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं जाऊँगा माँ से मिलने, या मैं भगवान से मिलने जब जाऊँगा जब मेरी ये काम पूरा हो जाएगा। ये सोचकर जो व्यक्ति नहीं जाते हैं ना, देव देवता उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, देव देवता उनके पास आते हैं, उन्हें देव देवताओं के पास जाना पड़ता है। ये सच है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप ये सब चीज़ें आप करते हैं, फिर भी आप सेवा में लगे हुए हैं देवी देवताओं की, तो देवी देवता आपसे प्रसन्न है, देवी देवता आपसे खुश हैं, देवी देवता आपके पास आते हैं। आपके पास कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो एकदम से आकर्षित हो जाएगा आपकी तरफ, आपसे बातें करने लगेगा, आपसे पूछने लगेगा, आपको जानने की कोशिश करेगा, आपसे प्रसन्न हो जाएगा। ये उस व्यक्ति के अंदर होता है जिस व्यक्ति के पास देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, देवी देवता जिनके पास होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको समझ में आई हैं, अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय माता दी।